हेलो, हम बात करने जा रहे हैं अल्कोहल के रासायनिक गुणों की। और इन रासायनिक गुणों को हम अलग अलग श्रेणियों में बांट के पढ़ेंगे ताकि समझना आसान हो जाए और अभिक्रियाएं आसानी से समझी जा सकें। तो इस क्रम में हमने पहली अभिक्रिया जो हम लोगों ने लिया है वह है अम्लीय प्रकृति के कारण अभिक्रियाएं। OH आबंध का विदलन, यानी कि इसमें केवल हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट के अलग होगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा। अब अगर देखा जाए तो अल्कोहल का वियोजन स्थिरांक 10 पे पावर -16 से लेके 10 पे पावर -18 तक होता है। और अगर हम इसको पानी से कंपेयर कर लें तो पानी का जो आयनिक स्थिरांक है या वियोजन स्थिरांक है वो 10 पे घात -14 होता है। तो पानी की तुलना में ये एक वीक एसिड है। उसका रीज़न क्या है, जो अल्कोहल में ये R समूह जो हैं, ये R समूह जो है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई का मतलब क्या है कि ये अपने पास से इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा। इस तरह से ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन तुलनात्मक रूप से अधिक हो गया है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांगली जुड़ जाता है। और जब स्ट्रांगली जुड़ेगा तो आसानी से वो टूटकर अलग नहीं हो पाएगा, और जब टूट के अलग नहीं होगा तो अम्लीय प्रकृति घट जाएगी। वे पदार्थ जो जितनी आसानी से H+ दें वो उतने ही ज़्यादा प्रबल अम्लीय कहे जाते हैं। तो चूँकि ये आसानी से H+ नहीं दे पाएगा, इसलिए यह एक प्रबल अम्लीय नहीं होगा। इस तरह से देखा जाए तो प्राइमरी में एक R समूह है, सेकेंडरी में 2 R समूह हैं और टर्सरी में 3 R समूह हैं। देखिए 1, 2, 3। तो चूँकि टर्सरी में प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए टर्सरी वाला सबसे कम अम्लीय होगा। अब इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं को देखें तो अगर हम अम्ल है धातु से अभिक्रिया कराएं तो साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आप देखिए लिखा 2ROH + 2K यानी पोटेशियम, क्या बन गया 2ROK + H2। मैग्नीशियम से कराएंगे, जैसे पोटेशियम एल्का ऑक्साइड बना था वैसे मैग्नीशियम एल्का ऑक्साइड और एल्युमिनियम एल्का ऑक्साइड बनेगा। जानने जा रहे हैं हाइड्राइड से अभिक्रियाओं के बारे में। जैसे कोई भी धातु का हाइड्राइड लेना हो, हमने लिया NaH सोडियम हाइड्राइड और रिएक्शन करा रहे हैं इसका अल्कोहल से, तो ये बनेगा RONA और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सोडियम एल्का ऑक्साइड। RONA को सोडियम एल्का ऑक्साइड बस कहेंगे। और जैसे देखिए इथाइल अल्कोहल हमने लिया C2H5OH, ये एक तरह का प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। और इसकी अभिक्रिया हमने सोडियम हाइड्राइड से कराई तो सोडियम इथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसी तरह से ये देखिए दूसरा वाला जो है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। आप देखें ये सेकेंड कार्बन से OH ग्रुप जुड़ रखा है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। और ये भी जो है सोडियम आइसोप्रोपाक्साइड बना देगा। फिर तीसरा वाला हमने लिया वो टर्शरी अल्कोहल है। चाहे अल्कोहल प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, जब भी वो किसी भी मेटल हाइड्राइड से रिएक्शन करेगा तो मेटल एल्का ऑक्साइड बनाएगा, चाहे वो सोडियम मेटल हो, मैग्नीशियम हो या एल्युमिनियम हो। तीसरी यानी C अभिक्रिया है एसिलीकरण। देखिए यहाँ ईस्टर बनता है और एक डाउट रहता है कि हर बार लोग ईस्टर के बनने को एस्टरीकरण मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। अल्कोहल ले रहे हैं, अब देखिए ये अल्कोहल का H और इसका Cl, ये अल्केनोइल क्लोराइड है, ये दोनों मिलकर के ईस्टर बनाते हैं और HCl अलग हो जाता है। ये जो हमने दूसरा लिखा ना, ये एनहाइड्राइड है। ये क्या है? एनहाइड्राइड। तो अगर हम एनहाइड्राइड की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में अल्कोहल से करा दें तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर बनता है। तो इन दोनों में ईस्टर बन रहा है,
चाहे आप अल्केनोइल क्लोराइड से कराएं या एनहाइड्राइड से कराएं, ईस्टर बन जाता है। इस तरह से ईस्टर के बनने को एसिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्रिया है ईस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टर का बनना लिखा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक समूह के द्वारा कार्बोक्सिलिक समूह और अल्कोहल के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ईस्टर का बन जाना एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाता है। देखिए RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ROH अल्कोहल, दोनों के लिए हमने एक निर्जलीकारक ले लिया जो मिलकर बना दिया ईस्टर। हमने लिया CH3COOH एसिटिक एसिड, C2H5OH इथाइल अल्कोहल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, बन गया इथाइल एसीटेट और H2O। ऑक्जेलिक एसिड लिया, मिथेनॉल लिया, वही सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और मिथाइल ऑक्जेलेट यानी ईस्टर बना। इसी तरह से अगर किसी भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया अल्कोहल से कराए, मैंने मेथिल और एथिल अल्कोहल दोनों लिया है, तो ये अल्केन बनेगा। जो मेन उत्पाद होगा, जो मेन प्रोडक्ट होगा वो होगा अल्केन।